ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 40वां अध्याय भी भाग सुन रहे हैं। हे नारद, हम सबको विदा करने के उपरांत शिव जी ने सप्त ऋषियों को अपने पास बुलाया। तब उन्होंने शिव जी के समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया, स्तुति की, हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने हमें किस लिए बुलाया? अब आप हमें क्या आज्ञा देते हैं, वह बताइए, हम उसका पालन करेंगे। ये सुनकर शिवजी उनसे बोले, हे ऋषियों, गिरजा हमें प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या कर रही है। अस्तु, तुम उसके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनके पास जाओ, उसे छलने का प्रयत्न करो। शिवजी की आज्ञा पाकर सप्तऋषि शिवजी गिरजा के पास जा पहुँचे और ये देखा कि साक्षात तपस्या का रूप बनी बैठी। उस समय ऋषियों ने उस अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए ये कहा कि गिरजे, तुम ऐसा तप क्यों कर रही हो? किस कार्य के लिए ऐसी कठिन साधना में संलग्न हो? तुम हमसे सब हाल सत्य सत्य कहो। ऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, मुझे अपना मन्नत करने में लज्जा का अनुभव होता है, क्योंकि आप उसे सुनकर अवश्य हंसेंगे। फिर मैं भी आपको बताती हूँ कि देवता मुनियों के वचन को सत्य मानकर शिव जी के साथ विवाह करने की इच्छा से तपस्या कर रही हूँ। कि हे नारद, गिरजा की बात सुनकर मुनियों ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, गिरजे, तुम नारद की बातों पर विश्वास कर बैठी, इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी? तुम्हें ये पता नहीं, नारद की बातों से अनेक नगर गांव उजड़ चुके हैं। इस समय संबंध में हम एक इतिहास सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने 10 सहस्त्र पुत्रों को उत्पन्न किया था। वे सबसे बड़े गुणवान, रूपवान, बलवान, बुद्धिमान थे। दक्ष ने उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी, परंतु उसी समय नारद जी ने उनके पास पहुंचकर उपदेश किया। वे संसार त्याग कर वन में चले गए, फिर कभी लौटकर नहीं आए। इसके उपरांत दक्ष ने फिर उतने ही पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे नारद जी के उपदेश से उसी स्थान पर जा पहुंचे जहाँ पहले उनके भाई थे। ये गति देखकर दक्ष ने नारद को ये श्राप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी स्थान पर नहीं ठहर सकोगे। इसके अतिरिक्त नारद ने राजा चित्रकेतु के घर को भी नष्ट कर दिया। उन्होंने हिरण्यकश्यप का सर्वस्व नष्ट कर दिया। हम नारद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक हम उनके साथ रहे, इसलिए हम ये कहते हैं कि तुम नारद के बुलावे में आकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। हे गिरजे, इसके अतिरिक्त जिस शिवजी को प्राप्त करने के लिए तुम घोर तपस्या कर रही हो, उसके संबंध में भी हम तुम्हें ये बता देना चाहते हैं कि वे निर्गुण, अशुभ, निर्लज, बुरा वेश धारण करने वाले हैं। ना तो उनके कुल परिवार का कुछ पता है, ना उनके पास सेवक आदि है। तुम्हें उस ठग नारद ने मोहित करके तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।